एक बहुत बड़ा नाम जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हुई, जिसका नाम है संत आसाराम बापू। 1 लाख बार देश की मीडिया ने हर दिन एक ही झूठ सबको दिखाया कि संत आसाराम बापू बलात्कारी है, और जब टीवी पर बैठ करके हम सबने वो झूठ हर दिन देखा, मीडिया ने रोज रोज एपिसोड बना करके दिखाए, रोज रोज ट्रायल चलाए, तो हम सबको भी ये यकीन हो गया कि संत आसाराम बापू बलात्कारी है। और हम सब बिना किसी संशय के मीडिया के द्वारा चलाए गए एपिसोड, मीडिया के द्वारा चलाई गई ट्रायल, मीडिया के द्वारा चलाई गई डिबेट और मीडिया के द्वारा चलाए गए जितने भी आसाराम बापू के विरोध में शो थे, उसको देख देख करके हम यकीन मान करके बैठ गए कि हाँ, आसाराम बापू कोई बलात्कारी है। यानी करोड़ों लोग जो धर्म से जुड़े थे, उनका विश्वास साधु संतों से उठ गया। लेकिन इस देश के बहुत जाने माने वकील हैं जिन्होंने कई वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर पुनः अयोध्या में स्थापित हो सके, काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद हट करके पुनः काशी विश्वनाथ उस ज्ञान व्यापी मंदिर में स्थापित हो सके, मथुरा में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे पुनः योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बन सके और ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी, और आज भी हजारों मंदिरों की लड़ाइयां यदि इस देश में कोई लड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र विष्णु शंकर जैन साहब लड़ते हैं, बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के। कितने वर्ष उन्होंने युद्ध लड़ा, कानूनी लड़ाई लड़ी, और आज जो भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर हमको दिखाई देता है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी का है। वो दोनों धर्म के योद्धा सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने जब आसाराम बापू के केस का अध्ययन किया, तब उन्होंने कहा कि आसाराम बापू का केस पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरीके से झूठा है। वो 2 पिता पुत्र ऐसे हैं जिन पर हमको आंख मूंद करके विश्वास है, वो झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने सच दुनिया को बताया। लेकिन देखिए आज कितने वर्षों तक आसाराम बापू की पूरी छवि खराब कर दी, पूरा उनका जो धर्म के प्रति सजगता लोगों में पैदा उन्होंने करी वो बर्बाद कर दी। और जब शोध किया तो पता चला ये केवल और केवल एक षड्यंत्र इसलिए रचा गया था क्योंकि संत आसाराम बापू गांव गांव में जाकर के उन आदिवासियों को ईसाई बनने से रोकते थे, बचाते थे और पुनः सनातन में वापस लाते थे। जिन लोगों को ईसाई मिशनरियां बहला करके, फुसला करके, बेवकूफ बना करके, धन का लालच दे करके, राशन का लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके उनको ईसाई बना रही थी, आसाराम बापू उन लाखों लोगों को सनातनी बनने की प्रेरणा दे रहे थे। उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं को ईसाई होने से बचाया था। बस यही एक कारण था कि उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ।